हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 है सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमें आधार पता चल जाता है तो ऊंचाई भी पता चल जाएगी। ठीक है, और कर्ण तो हमें 13 सेंटीमीटर दिया ही है, तो हम आधार को x मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, माना त्रिभुज का आधार सेंटीमीटर है। यहाँ सारी यूनिट्स किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में, इसलिए हमने x को भी किस में ले लिया? सेंटीमीटर में। ठीक है, अतः ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हमें कर्ण क्या दिया हुआ है वो भी लिख देते हैं हम, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब ऊंचाई क्या है? x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब x स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 13 का वर्ग मतलब 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, मतलब यहाँ पे मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है? x एंड b क्या है? 7, तो 2 and 7 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 14x प्लस b स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, 169 को भी हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, अब मैं 0 को राइट हैंड साइड पे और पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 14x, 169 से 49 जाएगा तो माइनस 120 बचेगा। माइनस में क्यों आई संख्या? क्योंकि 169 बड़ा है 49 से। ठीक है, इसलिए मैंने 120 को माइनस में लिया है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जैसे मैं a इक्वल टू बी लिखूं या b इक्वल टू a लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगाया था, यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 लगा दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम देखते हैं पूरे समीकरण में हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो समीकरण और छोटा हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो, जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 से भाग दिया, यहाँ 2 से भाग दिया, यहाँ 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 से जब हम 14 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 2 से जब हम 120 में भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 1 इंटू माइनस 60 इक्वल टू माइनस 60, और मिडिल टर्म क्या है? माइनस 7। मतलब अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस 60 मिले, और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले? माइनस 7 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? 12 एंड 5। 12 से 5 जाएगा तो माइनस 7 मिलेगा, एंड 12 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर, 12 को हम माइनस देंगे क्योंकि हमें सभी संख्याएं क्या चाहिए? माइनस में, तो बड़ी संख्या को हम माइनस दे देंगे। 12x प्लस 5x, क्योंकि हमें
घटाना है तो दोनों ऑपोजिट नंबर होना चाहिए। 5 के साथ भी अगर माइनस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगी, 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ऑपोजिट साइन लेना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस। घटाना है क्योंकि हमें, अब हमने 12 को इसलिए प्लस दिया क्योंकि हमें 7 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या को माइनस देना पड़ेगा। -60 = 0। पेयर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर और -12 में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स बाहर आ जाएगा, x - 12, ये वाला हम ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं, यहाँ x के साथ +5 है, यहाँ x अकेला, तो हम यहाँ पे +5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे दो ब्रैकेट क्या बन गए, x - 12 एंड x + 5। ठीक है, x - 12 = 0, x + 5 = 0। ठीक है, -12 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, +5 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ऊंचाई x - 7, आधार पूछा। ठीक है, देखो एक हमें प्लस में संख्या मिली है, एक हमें माइनस में, तो ऊंचाई हो, आधार हो, कोई भी चीज माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x = किसको कंसीडर करेंगे, 12 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आधार क्या आ जाएगा हमारा, 12। ठीक है, ऊंचाई क्या आ जाएगी, आधार -7, तो आधार की वैल्यू क्या है, 12 - 7, मतलब ऊंचाई क्या आ गई, 5। तो हम आंसर में लिख देंगे आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 5। यही दो पैरामीटर और पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या कहा था कि दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं, आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आपको ये यूनिट भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।